जय गायत्री माता, जय गुरुदेव। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी को गुरुदेव जी के नाम से जाना जाता है। गुरुदेव जी ने ही शांति कुंज की स्थापना की है। शांति कुंज हरिद्वार में स्थित है। वह गायत्री तीर्थ के नाम से जाना जाता है। सपने झूठे भी सच्चे भी, यह पुस्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने लिखी है, जिस बुक को मैं अपनी वाणी में आपको सुना रही हूँ। इस पुस्तक को आप बहुत मन से सुनना। इसके पहले भाग जानने के लिए आपको इससे जो पहले भाग मैंने सुनाए हैं उनको क्रमशः सुनना। आगे गुरुदेव जी लिखते हैं कि जिन्हें गहरी नींद नहीं आती और चेतन मस्तिष्क का अवचेतन पर से दबाव नहीं हटता और उनके अवचेतन को उन्मुक्त क्रीड़ा का जब समय नहीं मिल पाता तो यह स्फूर्ति उपलब्ध नहीं हो पाती, तब चेतन मस्तिष्क तनावों दबावों के ऐसे भार से कुंद और अस्वस्थ होने लगता है। अवचेतन अपने प्रभाव के प्रदर्शन के आकुल हो उठता है और नींद में मौका पाते ही शांत शिथिल चेतन मस्तिष्क को एक कोने में बैठाकर स्वयं प्रभुत्व जमा बैठता है। जब अवचेतन नींद में इस अस्वस्थ रीति से प्रभावशाली हो उठता है तो यह निद्रा भ्रमण नामक रोग को जन्म देता है। यह एक गंभीर रोग है। इंग्लैंड के गुप्तचर विभाग स्कॉटलैंड यार्ड के एक अधिकारी को यह रोग हो गया था। परिणाम स्वरूप वे स्वप्न दशा में एक विशेष रीति से हत्या कर आते और जागने पर स्वयं इस तथ्य से सर्वथा अनभिज्ञ रहते। उनके द्वारा की गई हत्याओं की जांच का काम भी उन्हें ही सौंपा दिया गया। उन्हें ज्ञात ही नहीं हो सका कि वे अपने अपराधों की खोज कर रहे थे। उनके साथियों ने जो इस खोज में सहयोगी थे उन्हें पकड़ा। तब मानस शास्त्रियों के परीक्षण से यह ज्ञात हुआ कि अधिकारी महोदय निद्रा भ्रमण रोग से ग्रसित हैं। इसी रोग से ग्रसित ऑस्ट्रेलिया की एक प्रौढ़ महिला ने स्वप्न दशा में अपनी 19 वर्षीय पुत्री की हत्या कर दी थी। ऐसे निद्राचारी व्यक्ति भी हुए हैं जो सोने के बाद स्वप्न दिशा में जागृति की अनुभूति को कर घर से नदी तट तक पहुंचते हैं। बंधी नाव खोलते रात भर नाव खेते हुए किसी तूफानी नदी को पार करते और स्वप्न टूटने पर प्रातः स्वयं ही विस्मित हो उठते कि उन्हें कहाँ कौन छोड़ गया। जागने पर उन्हें कभी भी यह ज्ञान न होता कि स्वप्न में उन्होंने क्या किया है। दक्षिण भारत के एक गांव की एक नववधू रात सोने के बाद स्वप्न दशा में ही ससुराल से चलकर मायके पहुंच जाती थी। मानस शास्त्रियों के अनुसार निद्राचारी व्यक्तियों का अवचेतन मन उस समय अर्धचेतन होता है। कुछ निद्राचारियों की आंखें भ्रमण के समय खुली रहती हैं तो कुछ की आंखें बंद रहती हैं और वे उस स्थिति में भी जागृत दशा की तरह कार्य करते हैं। नेत्र बंद रखते हुए भज जागृत दशा की तरह चल फिर सकने की क्षमता से अवचेतन की सामर्थ्य का पता चलता है। वस्तुतः हम में से अधिकांश व्यक्ति अपने अपने ढंग के निद्राचारी होते हैं। ऐसे काम करते रहते हैं जिनके लिए विवेक जागृत होने की स्थिति में भारी पश्चाताप होता है और लज्जा आती है। यह स्थिति कुछ समय तो रहती है पर फिर वह विवेक सो हो जाता है और पुरानी आदतें खुल खेलने लगती हैं। नशेबाज दिन में कई बार अपनी आदत से होने वाली हानियों पर सोचते और दुखी होते हैं, किंतु फिर जब भूत बवंडर भीतर से उठता है तो पैर सीधे मध्य ग्रह तक चले ही
चले जाते हैं, पर जी भरकर पी लेने पर ही चैन पड़ता है। यही बात अन्य दुष्प्रवृत्तियों के बारे में है। यह निद्राचार नहीं तो और क्या है। विवेक के प्रतिकूल होने वाले सभी कार्य इस श्रेणी में आते हैं। उन्हें करते समय व्यक्ति एक तरह की मूर्छना, खुमारी, नशे की सी स्थिति में रहता है और बाद में वह स्थिति समाप्त होने पर, विवेक के जागृत होने पर उसे स्वयं ही आश्चर्य होता है कि क्या यह काम सचमुच मैंने ही किया है। जिस प्रकार का काम सामान्यतः कर पाना मनुष्य के लिए असंभव है, उसे ही वह मूर्छना या प्रचंड उत्तेजना की स्थिति में धड़ल्ले से करता है। जब मानवीय संवेदनाओं के बारे में भी पूछा जाना चाहिए कि उसका कौन सा स्वरूप सही है, विवेकपूर्ण स्थिति में होने वाले अनुभव, संवेदन या मूर्छन, उत्तेजन की दशा के अनुभव, संवेदन एक ही व्यक्ति के दो सर्वथा विपरीत दिखाई देने वाले भाव, जगत और आचरण में से कौन सा सच्चा है, कौन सा झूठा है। स्पष्टतः दोनों ही सच है, क्योंकि दोनों एक हैं। चेतना के दो भिन्न भिन्न उभार या चेतना प्रवाह के दो अलग अलग मोड़ मात्र हैं। स्वप्न अपने समय की एक वास्तविकता है। उस समय जो कि स्वप्न देखा जाता है, मनुष्य अपने को उसी स्थिति में अनुभव करता है। जो घटनाक्रम उस समय चल रहा होगा, उससे समुचित रूप से प्रभावित भी होता है। कई बार तो यहाँ तक होता है कि किसी अन्य जीवधारी के रूप में अपने आप को देखा जाए और उसी मन स्थिति में अपने को अनुभव किया जाए, पर ऐसा होता कभी कभी ही है। साधारणतया कलेवर कुछ भी बदल जाए, चेतना मनुष्य जैसी ही रहती है। इससे भी अधिक मात्रा ऐसे सपनों की रहती है जिनमें अपनी तो वर्तमान शारीरिक मानसिक स्थिति ही बनी रहे, किंतु दृश्य ऐसे उपस्थित हों जिनका तत्कालीन स्थिति के साथ सीधा तालमेल न बैठता हो। वेदांत ने जीवन को ही स्वप्न कहा है। मरणोत्तर जीवन पहुंचकर हम वर्तमान जन्म को एक स्वप्न ही अनुभव करेंगे। जब तक जीवित हैं तब तक पता नहीं चलता, पर मृत्यु के उपरांत जब दूरगामी दृष्टि खुलती है, तब प्रतीत होता है कि यह एक ही जन्म नहीं लिया गया, वरन ऐसे ऐसे असंख्य जन्म, असंख्य योनियों में लिए जा चुके हैं। अगणित विसर्जन संबंधी मिले और बिछड़ चुके हैं। अनेक बार कमाया, जमा किया और दूसरों के लिए छोड़ा है। उस स्तर के विचार अपने आज के जीवन को एक स्वप्न के अतिरिक्त और क्या समझेगा। आत्मज्ञान होने पर भी वही स्थिति हो जाती है। मृत्यु उपरांत बहुत आगे और बहुत पीछे की बात देख समझ सकने वाली दृष्टि खुलती है। वही चेतना यही जीवन काल में विकसित हो जाए और जीवन को स्वप्न अथवा धरोहर माना जाने लगे तो समझना चाहिए महान जागरण उपलब्ध हुआ। इसी को अज्ञान अंधकार छुटकारा पाना अथवा भव बंधनों से मुक्ति कहते हैं। तत्व ज्ञान की दृष्टि से जीवन का एक बड़ा स्वप्न भर है। जिस तरह यह स्थूल जीवन अनेक ज्ञान विज्ञान की जटिलताओं से भरा है, उसी तरह हमारा सूक्ष्म जीवन शरीर अनेक रहस्यों से ओतप्रोत है। स्वप्नों का संसार ऐसा ही जटिल और उलझा हुआ है जैसा कि स्थूल जीवन। हमें जिंदगी की समस्याएं सुलझाने के लिए संसार क्षेत्र में विचरण करना पड़ता है। अंतर जगत की गुत्थियों का हल हमें स्वप्नों की भूल भुलैयों में प्रवेश करके जानना और समझना संभव हो सकता है। प्राचीन काल में इस विद्या का बहुत विकास हुआ था। ऐसे अनेक मनीषी मौजूद थे जो सपनों को ध्यान पूर्वक सुनकर उनमें सन्निहित शारीरिक एवं मानसिक तथ्यों का निरूपण
करते थे, उन सपनों को त्रिकाल दर्शन की विद्या कह सकते हैं। भूतकाल की स्मृतियाँ, वर्तमान की परिस्थितियाँ और भावी संभावनाएं सपनों का विश्लेषण करके जान सकना संभव है। देखते समय सपना सच लगता हो, ऐसी ही बात नहीं है। वह वस्तुतः होता भी सच है। अंतर केवल इतना ही है कि वह अलंकारिक रूप धारण करके सामने आते हैं और अपने रहस्यों को पर्दे में छिपाए रहते हैं। भूमि और अंतरिक्ष में छिपी पड़ी अनेक संपदाओं और शक्तियों की तरह सपनों की रहस्यवादिता भी हमारे लिए एक चुनौती है, जो अधिकाधिक शोध और श्रम की उपेक्षा करती है। स्वप्न को एक जगत, एक प्रवाह, एक चेतन अस्तित्व कह सकते हैं, जिसमें कोई काल नहीं, अर्थात एक सेकंड में ही कितने लंबे दृश्य देख सकते हैं। कोई ब्रह्मांड नहीं, क्योंकि वह एकमात्र मनोमय अनुभूति है। उसका कोई निश्चित कारण भी नहीं, क्योंकि आज तक कोई वैज्ञानिक यह नहीं बता पाया कि स्वप्न क्यों देखते हैं। वह आत्म चेतना की आंशिक अनुभूति मात्र है, जो यह प्रमाणित करता है कि जीवात्मा अपना विकास करके अतीन्द्रिय लोक को पा सकती है। वहाँ भी वह सब कुछ है जिसकी मूल जगत में कल्पना हो सकती है। फ्रायड ने भी अपनी पुस्तक इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम में स्पष्ट स्वीकार किया है कि उस समय चित्त आत्मिक ज्ञान की अनुभूति उसी तरह करता है जैसे रेडियो की सुई रेडियो स्टेशन विशेष का। हम इन सपनों के माध्यम से भी आत्मा के रहस्यों की कल्पना और चिंतन कर सकें तो आत्म साक्षात्कार का मार्ग और भी सरल हो सकता है। यह पुस्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने हजारों की संख्या में पुस्तकें लिखी हैं। उन्हीं में से एक पुस्तक का नाम है सपने झूठे भी सच्चे भी, जो मैंने आपको अपनी वाणी में सुनाई। यह पुस्तक सुनाने की मुझे प्रेरणा सूक्ष्म दृष्टि में उपलब्ध हुई। जो मैं आपको ये पुस्तकें सुना रही हूँ, आप इन पुस्तकों को बहुत ही ध्यान से सुनना तथा जन जन तक पहुँचाने की कृपा करना। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी को ही गुरुदेव जी के नाम से जाना जाता है। जय गुरुदेव। अब मैं आपके सामने एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करती हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय गुरुदेव। जय गायत्री माता।